नमस्कार, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल एडुस्थली पर। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया है और इस बार आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। जो परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो अब एक तरह से जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा टफ हो गया है। अब आपको जहां पहले एक ही स्टेज में एग्ज़ाम होता था, उसके बाद आपको इंटरव्यू होती थी, अब आपको एक तरह से प्री मेंस इंटरव्यू इन तीनों स्टेज से आपको गुजरना होगा। फर्स्ट स्टेज का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी फिर सेकेंड स्टेज की एग्ज़ाम होगी, फिर फाइनली आपका इंटरव्यू होगा, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ 2 ही स्टेज में आपकी परीक्षा हो जाती थी। पहले निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं रहता था, अब इस बार निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न ला दिया गया है। और भी जो फ़ी भी रखी गई है वो भी थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन फ़ी जो अप्लाई करने का फ़ी लगेगा वो आपको कहा जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा रखा गया है। बट अच्छी पॉइंट्स मैं अगर बताऊं तो जो इनकी तैयारी अच्छी है, जो और टीचिंग एग्ज़ाम्स के साथ साथ और भी दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। ये आपका जो नया चेंजेस आया है और कहीं ना कहीं जो ऑलराउंड आपकी टेस्ट है आपकी पर्सनालिटी की, वो रिसेंट एग्जामिनेशंस के जो रिफॉर्म्स हुए हैं उससे ये टेस्ट करने जा रही है केवीएस और एनवीएस। हालांकि जो पहले से बच्चे तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए नो डाउट उनकी टफ हो गया है पेपर, बट जिनकी तैयारी जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा टफ नहीं कहलाएगा ये पेपर, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये जैसे सारी चीज़ें स्टेज 1 वाली एग्ज़ाम में आपको ला दी गई हैं। तो चलिए इस वाले वीडियो में मैं आपके इस वैकेंसी के सारे डिटेल्स को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा मौका है। स्टेज 1 में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अगर आपका मैथ्स रीजनिंग वीक है तो। बाकी स्टेज 2 में आपका पहले एक और चेंजेस है स्टेज 2 में कि इस बार डिस्क्रिप्टिव भी आपका पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होगा एंड देन फाइनली आपको थर्ड स्टेज में इंटरव्यू से गुजरना होगा। तो जहाँ तक पीजीटी की वैकेंसी की बात रही तो टोटल 1249 पद आया है आपका। 1249 सीट्स आई हैं। 615 सीट आपकी केवीएस में आई है और आपका एनवीएस में आया है आपका 634 सीट। और जहाँ तक आप केंद्रीय विद्यालय की बात की जाए तो यहाँ तो आपको फर्स्ट टू क्लास 12 तक की इवन पीआरटी की भी सीट्स है केंद्रीय विद्यालय में, बट पीआरटी की सीट्स आपको नवोदय विद्यालय में नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे 6 to 12 तक की पढ़ाई होती है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। केवीएस में आपको पीआरटी, टीजीटी एज वेल एज पीजीटी तीनों में आप फॉर्म भर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में, बट नवोदय विद्यालय में आप टीजीटी एंड पीजीटी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए पीजीटी केवीएस में जो पोस्ट आया है अच्छा खासा है, 615 सीट टोटल आई हैं। हिंदी में आपका अनरिजर्व्ड के लिए 52, इधर ईडब्ल्यूएस आपकी देखिए। इंग्लिश में भी 68 सीट अनरिजर्व्ड के लिए, फिजिक्स के लिए 89, केमिस्ट्री 84, मैथमेटिक्स 33, बायोलॉजी 53, हिस्ट्री 32, ज्योग्राफी 32, इकोनॉमिक्स 55, कॉमर्स 41, कंप्यूटर साइंस 73, बायोटेक्नोलॉजी की कम सीट्स हैं, 3 ही सीट्स हैं। तो टोटल 615 सीट है आपका पीजीटी का केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में आपका 634 सीट है। फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में भी सीट्स आई हैं, जिसमें असामी, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी, इसमें 16 सीट्स आई हैं केवीएस के तहत। और अगर हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपकी जो वैकेंसीज है वो टोटल वैकेंसीज है वो 1153 केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में टोटल जो केवीएस की सीट्स है वो 1230 है। तो इस तरह से 2383 पद आपका टीजीटी का आया है केवीएस और एनवीएस को मिला के। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज इन एनवीएस में जो पद आया है, जिसमें आसामीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी, इसमें टोटल 213 सीट्स आपका आया है। यहाँ पे मैं आपके साथ टीचिंग वाली वैकेंसी की बात करूँगा। नॉन टीचिंग में बहुत सारे पोस्ट आए हैं, उनके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन आपको पता होगा, पीजीटी के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। और एक शर्त है कि जैसे इकोनॉमिक्स आप मान लीजिए पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो वही सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, और साथ साथ पीजी में भी वही मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, और पीजी भी आपने इकोनॉमिक्स से कर रखी है, तभी आप पीजीटी इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर पाएंगे। यही सब सब्जेक्ट के लिए लागू होता है। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ आपने पीजी कर रखा है किसी सब्जेक्ट में और ग्रेजुएशन आपका डिफरेंट सब्जेक्ट से है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान रखेंगे। तो पीजीटी के लिए आपको बीएड चाहिए प्लस मास्टर डिग्री चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। 50% के साथ आपका बीएड भी क्वालिफाई होना चाहिए, और पीजी भी आपका मिनिमम 50% मार्क्स आपका पीजी में होना चाहिए, तभी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है आपका केवीएस या किसी रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का एनवीएस में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और किसी स्कूल में आपका प्रीवियस टीजीटी का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आपको वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रूप में माना जाएगा। इसका फ़ायदा आपको इंटरव्यू के समय मिलेगा। जहाँ तक सैलरी की बात रहे तो आपको मालूम होगा कि लेवल 8 की सैलरी मिलती है पीजीटी में। 47,600 इनिशियल बेसिक सैलरी रहती है, उसके बाद टीए, एचआरए, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात कर ली जाए तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में है अगर आपका, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, या फिर एमसीए है आपका विथ मिनिमम 50% मार्क्स, तो अब आप फॉर्म भर पाएंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। या फिर एमटेक है आपका कंप्यूटर साइंस में तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ साथ बीएड डिग्री भी आपकी होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए मेल फीमेल जो नवोदय विद्यालय में आया है आपका, तो एमपीईडी मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। डिजायरेबल में आपका शुड हैव रिप्रेजेंटेड आपने स्टेट या फिर नेशनल लेवल में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो रिकॉग्नाइज्ड गेम्स होती है उसमें अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो आपको वेटेज मिलेगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में काम करने का आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर किसी रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का बेनिफिट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में आपका उस लैंग्वेज में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ बीएड होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश के आप जानकार होने चाहिए। रीजनल लैंग्वेज को पढ़ाने का वर्क एक्सपीरियंस है या फिर किसी रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का एक्सपीरियंस है, साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप फॉर्म भर पाइएगा। देखिए, मैंने जो शुरुआत में आपको कहा ये हो सकता है कि आपको बुरा लगे, बट आज का जो समय है वो आपका एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मांगता है। आज आपको अपनी तैयारी जो बेसिक सब्जेक्ट्स है जिस सभी कॉम्पिटिशन्स में जो आती हैं, तो टायर 1 में जो मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी है, तो अगर आपको देखिए आजकल जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी ही होगी, क्योंकि अगर सिर्फ टीचिंग जॉब पे आप रहते हैं तो देखिए इनकी वैकेंसीज टाइमली तो आती नहीं है, 2 साल 3 साल के गैप पे आती है, तो इसलिए आपको हॉलिस्टिक अप्रोच से तैयारी करनी ही होगी। और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, इन चीज़ों पे आपकी पकड़ आवश्यक है आज के दौर में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी आप कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि तो इससे बढ़िया तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर लेता। भाई साहब, पहले आप जान लीजिए कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या सिलेबस है, तब आप कमेंट कीजिएगा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए जो टीजीटी में आपका जो पे स्केल रहता है वो लेवल 7 का रहता है। 44,900 रुपये आपकी इनिशियल बेसिक सैलरी रहती है। उसके बाद आपको एचआरए, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी चीज़ें मिलती है। एनवीएस में आपको एक स्पेशल रेसिडेंशियल अलाउंस में मिलता है जो कि 10% होता है आपके बेसिक पे का। केबीएस में भी अगर आपकी हार्ड स्टेशन में पोस्टिंग होती है तो आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है। देखिए टीजीटी में जो अपर एज लिमिट है वो है आपकी 35 ईयर्स। देखिए आपका जो ग्रेजुएशन में जो आपका परसेंटेज है, आपका ऑनर्स में तो मिनिमम 50% होना ही चाहिए। साथ साथ जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे सब्सिडरी में अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, और आपका हिंदी और इंग्लिश आपका एज ए पेपर के रूप में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, तो सबका जो कंबाइंड मार्क्स है एग्रीगेट में, उसमें भी आपका 50% होना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत बच्चों को ये मालूम नहीं रहता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनकी छटनी इसी कारण हो जाती है। तो ओवरऑल 50% होना चाहिए आपका। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी आपने पढ़ा है उसका टोटल आप देख लीजिएगा। जैसे ऑनर्स मान लीजिए आपका
800 है, उसमें आपका एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होता है सिर्फ ऑनर्स के मार्क्स पे वहाँ पे आपकी परसेंटेज लिखी जाती है। बट आप खुद जोड़ लीजिए कि मान लीजिए 600 नंबर का आपने सब्सिडरी पढ़ा है, तो अब आप 1400 मार्क्स के बेसिस पे अपना टोटल मार्क्स आपने जो प्राप्त किया है उस बेसिस पे आप अपना परसेंटेज निकालिए। अगर वो 50% से ऊपर है तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी के फॉर्म भरने के लिए। 50% से कम है तो आप एक शर्त पे फॉर्म भर पाएंगे कि अगर आपने पीजी कर रखा है और वहाँ पे आपका 55% मार्क्स है तो आप टीजीटी में अप्लाई कर पाइएगा। बीएड तो पीजीटी टीजीटी दोनों को ले अनिवार्य है। सीटेट इसमें मांगा, पीजीटी में सीटेट की जरूरत नहीं है, बट टीजीटी में आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना अनिवार्य है। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज पे आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर का आपको नॉलेज है वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। वर्क एक्सपीरियंस एज ए टीचर के रूप में आपका किसी रेसिडेंशियल स्कूल या फिर किसी सीबीएसई या किसी रिकॉग्नाइज संस्था में पढ़ाने का अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको इंटरव्यू में एक अपर हैंड आपके लिए वो काम करेगा। हालांकि अगर आपकी एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी मैं बताता हूँ कि आप इसके लिए डरे नहीं। मेन आपका मार्क्स होना चाहिए अच्छा रिटर्न में। अगर आपका रिटर्न में अच्छा मार्क्स है और इंटरव्यू का भी वेटेज है, अगर आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू अपना फेस करते हैं तो आपकी सिलेक्शन होगी। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपको प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। मैं बहुतों को जानता हूँ जिनका जीरो एक्सपीरियंस था फिर भी वो आज केवीएस और एनबीएस में पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आप डरेंगे नहीं। अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये आप बात रखिए, मानिए। और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी है। देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी की जजमेंट होती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपको कुछ पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से समझा पाते हैं जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके सामने, तो आपकी सिलेक्शन 100% होगी। अब देखिए टीजीटी मैथ्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका या तो मैथ्स में ऑनर्स होना चाहिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको सब्सिडरी पेपर के रूप में पढ़ा होना अनिवार्य। फिजिक्स तो आपको कम से कम पढ़ना ही अनिवार्य है, मैथ्स के साथ फिजिक्स वो एकदम कंपलसरी है। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने अगर 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ रखा है तो आप टीजीटी मैथ्स का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। जिन बच्चों का बीएससी ऑनर्स है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, वो टीजीटी मैथ्स का फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, वो फिर टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए टीजीटी साइंस में जिनका मेन सब्जेक्ट रहा है बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें ऑनर्स है या फिर मेन सब्जेक्ट है, उसके साथ साथ अगर 2 सेमेस्टर या कम से कम 1 साल उन्होंने ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मान लीजिए बायोलॉजी ऑनर्स है और केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी में ये सारी सब्जेक्ट्स अगर पढ़ रखी है, इनमें से दोनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बॉटनी या फिर जूलॉजी, तो वो फॉर्म भर पाएंगे। मान लीजिए बॉटनी में ऑनर्स है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी उनको पढ़ा होना अनिवार्य है जैसे सब्सिडरी पेपर। जूलॉजी में है तो केमिस्ट्री और बॉटनी है जब सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा रहना अनिवार्य है। तो इसमें जो केमिस्ट्री ऑनर्स और फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे जो हैं वो पीजीटी के लिए फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, उनकी टीजीटी में वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर वो मास्टर डिग्री उन्होंने कर रखा है फिजिक्स या केमिस्ट्री में तो पीजीटी के लिए तो वो एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री के लिए देख लीजिए, अगर केमिस्ट्री में आ रखा ऑनर्स है या फिजिक्स में है तो टीजीटी साइंस में आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में बायोलॉजी मांग लिया है, लाइफ साइंस, बॉटनी और जूलॉजी, और उसके साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए सब्सिडरी पेपर आपका केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी मांगा है, ठीक है। तो इस तरह जो फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, वो टीजीटी साइंस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उन्होंने अगर पीजी कर रखा है और उसमें भी एक शर्त है, पीजी में तभी आप फॉर्म भर पाइएगा जब आपने वही सब्जेक्ट आपने ऑनर्स में भी पढ़ रखा है। तो जिनका केमिस्ट्री में ऑनर्स सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में था और पीजी भी केमिस्ट्री में है, वो पीजीटी केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। सेम केस फिजिक्स के लिए भी अप्लाई होता है। अब मैं टीजीटी सोशल साइंस में बता दूं आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए टीजीटी सोशल साइंस में वही फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ रखा हो ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। जिनमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना आपका अनिवार्य है, ठीक है, तभी आप टीजीटी सोशल साइंस में फॉर्म भर पाइएगा। मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा है और सब्सिडरी पेपर आपका एक है हिस्ट्री
और एक है पॉलिटिकल साइंस, तो आप अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा है आपने, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, तो आप टीजीटी साइंस सोशल साइंस में फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सब्सिडरी में आपको या तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, ये दो सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट पढ़ा होना अनिवार्य है। ठीक है, और ये चार सब्जेक्ट में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई दो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में अगर पढ़ रखा है ना, तो आप फॉर्म भर पाइएगा, समझ जाइए सीधा सीधा। इसमें वही है, कंप्यूटर का आपको एक्सपीरियंस है, काम करने का नॉलेज है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, किसी स्कूल में प्रीवियस काम करने का आपको टीजीटी के रूप में एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में जिनका बैचलर डिग्री है, बीसीए है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, बीसीए की डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, या फिर ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, तो वो फॉर्म भर पाएंगे। जो बीई बीटेक है जिनका कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विथ 50% मार्क्स, वो भी फॉर्म भर पाएंगे। सीटेट इसमें भी अनिवार्य है, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई किया होना अनिवार्य है, साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी म्यूजिक में बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में विथ मिनिमम 50% मार्क्स, साथ साथ बीएड की डिग्री। और आप देख लीजिएगा, स्पेशल एजुकेशन टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर में टीजीटी में बीपीएड की डिग्री मांगी जाती है विथ मिनिमम 50% मार्क्स। सीटेट आपको क्वालिफाई किया होना अनिवार्य है। ठीक है, साथ साथ बीएड की डिग्री। और टीजीटी आर्ट एजुकेशन में आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग में, पेंटिंग में, या फिर स्कल्पचर में, या फिर ग्राफिक्स आर्ट्स में, या फिर फाइन आर्ट्स में, किसी रिकॉग्नाइज संस्था से, साथ साथ बीएड की डिग्री। तो आप फॉर्म भर पाइएगा टीजीटी आर्ट एजुकेशन में। अब देखिए, लाइब्रेरियन का भी पोस्ट निकला है, तो जिनका बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में विथ मिनिमम 50% मार्क्स, वो फॉर्म भर पाएंगे। साथ साथ कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस आएगा आपको, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर स्पेशल एजुकेशन टीजीटी का भी पद निकला है, आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ये डिग्रीज मांगी गई है। बेसिकली बीएड इसमें स्पेशल एजुकेशन में जिनका है वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर पीजी डिप्लोमा हो जिनका, वो सारे लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब पीआरटी की बात करें, तो पीआरटी में आपको फॉर्म आप सिर्फ केवीएस में भर पाइएगा। पीआरटी में इसमें जो अपर एज लिमिट मांगी जाती है वो 30 साल होती है, और जो पे स्केल होता है वो लेवल 6 का होता है, 4200 ग्रेड पे। इसमें 10+2 आपका किया होना अनिवार्य होता है, साथ साथ मिनिमम 50% मार्क्स, साथ साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप फॉर्म भर पाइएगा। या फिर आपका 10+2 है, साथ साथ आपने 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री अगर आपने एक्वायर की है, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने 10+2 की डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, और 2 वर्षीय डिप्लोमा है आपका स्पेशल एजुकेशन में फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। सीटेट की डिग्री इसमें भी मांगी जाती है, और प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आपको हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए। अब देखिए एग्ज़ाम पैटर्न को मैं आप समझाता हूँ। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न टायर 1 जो है आपका, वो बेसिकली स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है आपका, ओएमआर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव नेचर की परीक्षा होगी आपकी। टोटल 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे की समय मिलेगी आपको। 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें रीजनिंग के 20 सवाल आएंगे, एक सवाल का वेटेज 3 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी वही है, एक सवाल आपका 3 मार्क्स का, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। कंप्यूटर में भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 180 मार्क्स इधर हो गया। फिर जीएस भी आपका 20 सवाल आएगा, 3 मार्क्स इसका भी वेटेज है। सबका 3-3 मार्क्स है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज हिंदी और जो एक अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का जो आप चयन करेंगे, वो भी 10 सवाल रहेंगे। तो टोटल 100 प्रश्न 300 मार्क्स के। देखिए जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का जो यहाँ चयन करना है, इसमें आप हिंदी भी रख सकते हैं। उसके अलावा असामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु या उर्दू, इसमें से कोई एक पेपर का आप चयन कर सकते हैं। ये जो पार्ट 6 है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, तो जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं बेसिकली वो हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम दे देंगे, और बाकी जो जिनका जैसे जो महाराष्ट्रियन है वो मराठी रख सकते हैं, और बाकी जो जिस भाषा में कन्वीनियंट है वो अपना इस 12 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन वो कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका जो लेवल रहेगा वो बेसिकली
आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का रहेगा। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न मिलेंगे। ये जो पार्ट रीजनिंग के, मैथ्स के, कंप्यूटर के और जीएस के, ये सारों के सवाल आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगा। ये तो इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही प्रश्न रहेगा, और इसमें जिस भाषा का चयन रहेंगे करेंगे आप उस भाषा का प्रश्न रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्क्स आपके डेड कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, जो कि इस बार पहली बार निगेटिव मार्किंग लाया गया है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। टायर 1 के बाद आप फिर आपका टायर 2 होगा, जिसमें आपका देख लीजिए जो समय अवधि मिलेगी आपको 2.5 घंटे की मिलेगी। टायर 1 आपका 2 घंटे का था और टायर 2 आपका 2.5 घंटे का होगा। इसमें आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव और 10 क्वेश्चन रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज रहेगा वो 60 क्वेश्चन इंटू 1 60, तो 60 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव आपका एक क्वेश्चन का वेटेज है 4 मार्क्स का, तो इधर 40, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का टायर 2 का परीक्षा होगा। निगेटिव मार्किंग टायर 2 में भी है आपकी, 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एक सीट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और जिनके लिए स्किल टेस्ट है उनको स्किल टेस्ट से भी गुजरना होगा। स्किल टेस्ट बेसिकली जो आपका नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए है। देखिए, अब आपका कन्फ्यूजन होगा कि केवीएस और एनवीएस में आपका जो चयन है ना, किस में आप काम करना चाहते हैं, ये आपको टायर 2 के एग्ज़ाम के बाद आपको पूछ लिया जाएगा या फिर इंटरव्यू से पहले। आपको उसी अनुसार आपको अलॉटमेंट स्कूल्स का किया जाएगा। एग्जामिनेशन आपको इंडिया के जो प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं, खासकर कैपिटल सिटीज़ हैं जो राज्य के, वहाँ पे होता है इसका एग्ज़ाम। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट है वो कंबाइंड बनेगी आपकी, और जैसा आपने सिलेक्शन चूज़ किया होगा कि आप केवीएस या एनवीएस में काम करना चाहते हैं, उस अनुसार आपको फिर केवीएस और एनवीएस के द्वारा आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा। देखिए, सीटी के बारे में आपको 15 दिन पहले बता दिया जाएगा, जो टायर 1 का आपका एग्ज़ाम है, लेकिन एग्जैक्ट सेंटर आपको 2 दिन पहले ही पता चलेगा। एडमिट कार्ड आप 2 दिन पहले ही डाउनलोड कर पाएंगे। टी आपको बता दी जाएगी ताकि आप टिकट्स बुक कर लीजिए। आपको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करनी है, कोई ईमेल या हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजी जाएगी। आपको रेगुलरली सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस के वेबसाइट्स को विजिट करते रहना है फर्दर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी आपको ईमेल और मैसेज के थ्रू भी आपको मेल जाएगा। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। देखिए, आपको अप्लाई कैसे करना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है सीबीएसई की, केवीएस की और एनवीएस की, वहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है। किसी और फर्दर वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई नहीं करेंगे। जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की, उन्हीं वेबसाइट्स पे आप जाके अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, किसी भी राज्य का नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है। एक ही फॉर्म भरिएगा आप। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर एलिजिबल हैं, पीजीटी के लिए अप्लाई तो भी आप एक ही फॉर्म भरिएगा, अलग अलग फॉर्म नहीं भरिएगा। ड्रॉप डाउन में आपका चूज़ करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और जितने पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, वहाँ पे आप उसका चयन कर लीजिएगा। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको सेपरेट फिर फीस सबके लिए देनी होगी। हाँ, हालांकि अगर आप सिर्फ पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप भले ही 2-3 सब्जेक्ट में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप अप्लाई एक ही कर पाएंगे। टीजीटी में भी वही केस है, आपको एक ही अप्लाई कर पाइएगा आप एक ही सब्जेक्ट के लिए, या तो टीजीटी मैथ, या तो टीजीटी साइंस, या फिर टीजीटी सोशल साइंस, या फिर जो आपका टीजीटी का जो है एक ही में आप अप्लाई कर पाइएगा। अब देखिए, एग्जामिनेशन फ़ी आप देख लीजिए। तो पीजीटी के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो है आपका 2000 रुपया, टीजीटी के लिए भी 2000 रुपया। तो अच्छा खासा एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है। हालांकि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देना है, लेकिन 500 रुपया जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो सबको देना है। तो अगर कोई कैंडिडेट सेम ही पोस्ट के लिए केवीएस और एनवीएस दोनों में अप्लाई कर रहा है तो उसको एक ही सिंगल फ़ी पे करनी होगी। देखिए, आपको फॉर्म भरने के बाद कोई हार्ड कॉपी केवीएस या एनवीएस को नहीं भेजनी है। ठीक है, बट आपको जो फॉर्म भरा है आपने उसका एक प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख लीजिएगा।
अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लूँ तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन खुल गया है 14 नवंबर से। रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज हो रहा है 4 दिसंबर को। फ़ी पेमेंट करने का जो आपकी तिथि है वो भी है आपकी 4 दिसंबर। तो देखिए बहुत ज़्यादा विंडो नहीं दिया गया है अप्लाई करने का, तो इसलिए जो टायर 1 की जो परीक्षा है वो विद इन 3 मंथ आपकी ऑर्गेनाइज कर ली जाएगी। ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मार्च में आपकी टायर 1 की परीक्षा हो जानी चाहिए। और जो पूरा कैलेंडर है आपका रिक्रूटमेंट का वो आपका 2026 में ही पूरा हो जाएगा, और उससे बहुत साल के अंत होने से पहले पहले भी ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इन वैकेंसीज़ की यही खासियत रहती है कि बहुत टाइमली इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। कोई TADA आपको नहीं मिल रहा है आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो बेसिक जानकारियाँ इस वैकेंसी के बारे में यही थी। आप फॉर्म जल्द से जल्द भर दें, और बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि ये वैकेंसी आपको हर एक साल नहीं आती है, तो आप जी जान से इसमें लग जाएं। EMRS की भी वैकेंसी निकली थी, DSSB की भी आपकी वैकेंसी निकली थी, उसकी भी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो एक तरह से वैकेंसीज़ का दौर अभी चल रहा है, और आप ज़रा से भी हतोत्साहित नहीं होइए कि निगेटिव मार्किंग आ गई है या फिर SSC वाला पैटर्न आ गया है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। मैथ्स रीजनिंग देखिए आपकी DSSB में भी पूछी जाती है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो बच्चे जिनके जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मैंने इसमें आपको सारी जानकारियाँ दी हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।